हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपने प्लांट्स की लीव्स के गिरने के रीज़न, उनके येलो होने के एंड उनकी टिप्स के ब्राउन होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। और सबसे पहली चीज़ जो आपको समझ लेनी चाहिए कि अगर आपके प्लांट की पत्तियां ख़राब हो रही हैं या गिर रही हैं, मतलब आपका प्लांट किसी टाइप के स्ट्रेस में है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे उन्हीं टाइप के स्ट्रेस के बारे में जिसे आपका प्लांट फेस कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी पत्तियाँ गिर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं पूजा शर्मा एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एक नई सुबह। अक्सर हम अपने प्लांट्स की प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाते और बार बार उसे फर्टिलाइज ही करते रहते हैं इस वजह से, ताकि उसकी पत्तियों का गिरना बंद हो जाए। बट पत्तियों के गिरने का रीज़न हमेशा फर्टिलाइज़र की कमी नहीं होता है। इसके पीछे बहुत सारी हमारी गार्डनिंग मिस्टेक्स भी हो सकती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। ज़्यादातर ये छोटे छोटे रीज़न ही होते हैं जिसकी वजह से प्लांट्स की पत्तियाँ गिरती हैं या पीली पड़ती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली प्रॉब्लम के साथ। और सबसे पहला रीज़न जो कि बहुत ही कॉमन सा रीज़न है प्लांट की पत्तियों के गिरने का, वो है एजिंग। जैसे जैसे प्लांट्स की पत्तियों की कुछ एज जो है वो निकलती जाती है, उसकी नीचे की 1 या 2 पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं। बट इसमें कोई भी वरी करने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस है प्लांट्स का। अगर आपके प्लांट्स की सिर्फ 2-4 पत्तियां ही नीचे की गिरती हैं कुछ कुछ दिनों के इंटरवल के बाद, तो ये बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। और अगर एजिंग की वजह से पत्तियाँ गिर गिर के आपका प्लांट काफ़ी लैगी हो चुका है, तो आप उसकी सही टाइम पे, सही सीज़न आने पे उसकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, ताकि नई शूट्स निकले और आपका प्लांट फिर से बुशी हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे सेकंड प्रॉब्लम के साथ, दैट इज़ द इम्प्रॉपर वाटरिंग। अगर आप अपने प्लांट की सही तरीके से वाटरिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब वो मॉइस्चर स्ट्रेस में है। अंडर वाटरिंग एंड ओवर वाटरिंग दोनों ही प्लांट्स के लिए सही नहीं है। अगर आप अपने प्लांट को ओवर वाटर कर रहे हैं, मतलब अगर उसकी सॉइल ऑलरेडी वेट है और उसमें आप बार बार दोबारा से पानी डाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्लांट की रूट्स ब्रीथ नहीं कर पाती हैं और अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगी, ना ही वो न्यूट्रिशन कंज्यूम कर पाएंगी और ना ही वो सॉइल का न्यूट्रिशन अपनी लीव्स तक पहुंचा पाएंगी, जिसकी वजह से लीफ पीली होकर गिरने लगती हैं। और अगर आप ये नोटिस कर रहे हैं कि आपके प्लांट की जो सॉइल है वो काफ़ी लंबे टाइम तक ड्राई ही नहीं हो रही है, 5-6 दिन या हफ्ते तक ड्राई नहीं हो रही है, तो आप प्लीज़ उसका ड्रेनेज होल चेक करें। उसकी ड्रेनेज बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसकी सॉइल क्लेई नहीं होनी चाहिए। अगर क्लेई सॉइल है तब भी प्लांट की सॉइल जल्दी ड्राई नहीं होती है, उस वजह से भी ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम प्लांट्स में हो जाती है। और अगर ये ओवर वाटरिंग का प्रोसेस लंबे टाइम तक चलता रहे तो प्लांट की रूट्स में रोटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि धीरे धीरे पत्तियां गिरने के साथ आपके सारा प्लांट जो है वो डेड हो चुका है। और दूसरा जो मॉइस्चर स्ट्रेस का रीज़न बनता है वो है अंडर वाटरिंग, मतलब जितना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर उस प्लांट को चाहिए आप उसे वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम तक उसकी मिट्टी ड्राई रह रही है, जिसकी वजह से उसकी लीफ की जो टिप्स हैं वो ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं। लीफ की टिप्स का ब्राउन होना एक क्लियर सिम्टम है अंडर वाटरिंग का। तो अपने प्लांट के वाटरिंग शेड्यूल को अच्छे से नोटिस करें और उसके अकॉर्डिंग ही उसे प्रॉपर वाटरिंग करें। और अपने प्लांट को हमेशा सॉफ्ट वाटर प्रोवाइड करें, कभी भी सॉल्टी वाटर या फिर क्लोरीन वाला पानी होता है वो अपने प्लांट्स को ना दें। सॉफ्ट वाटर से ही आपके प्लांट की ग्रोथ सबसे अच्छी होगी। लीफ येलोइंग का थर्ड रीज़न होता है प्लांट की रूट्स का बाउंड होना। अगर आपके प्लांट की रूट्स बाउंड हो चुकी हैं पोट के अंदर और ऐसे स्पाइरल जैसा इफेक्ट नीचे बनना शुरू हो जाता है, उस टाइम पे भी सॉइल को प्रॉपर न्यूट्रिशन, वाटर, उसकी वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पाती हैं उस पोट के अंदर। येलो लीव्स के अलावा एक और इंडिकेशन होता है प्लांट की रूट्स के बाउंड होने का, और वो ये है कि जब आपके प्लांट की सॉइल नॉर्मल टाइम पीरियड की बजाय बहुत जल्दी ड्राई होना शुरू हो जाए, मतलब उसमें रूट बाउंड की प्रॉब्लम हो सकती है। और जब आप ये चीज़ अपने किसी प्लांट में नोटिस करें तो अब टाइम है उसे रिपोर्ट करने का। उसके करंट पोट साइज से करीब 2 इंच बड़ा पोट यूज़ करें और फ्रेश सॉइल में उसे रिपोर्ट करें। और अगर आप उसे सेम पोट में ही रिपोर्ट करना चाहते हैं तो उसकी जो भी स्पाइरल रूट्स या एक्सेस रूट ग्रोन हो चुकी हैं पोट के नीचे, उनको प्रून कर दीजिए एंड देन आप उसे फ्रेश सॉइल में रिपोर्ट कर सकते हैं इन द सेम पोट। फोर्थ कॉमन गार्डनिंग मिस्टेक दैट कुड बी अ वेरी बिग रीजन ऑफ लीफ येलोइंग इज द लैक ऑफ लाइट। अगर आप अपने प्लांट को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी उसकी पत्तियां गिरना शुरू हो जाती हैं। लाइट की प्रेजेंस में ही प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो अच्छे से कर पाते हैं। अगर इनफ लाइट उस प्लांट को प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो वो अपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अच्छे से नहीं कर पाएंगे, अपनी पत्तियों के लिए फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे एंड अल्टीमेटली आपके प्लांट की पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ के गिरने लगेंगी। सभी प्लांट्स की सनलाइट की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। ऐसे बहुत से प्लांट हैं जो कि सेमी शेड एरिया में चलते हैं या फिर शेडी एरिया में वो ज़्यादा अच्छे से चलते हैं, और ऐसे प्लांट्स को अगर आप फुल सन में रख देंगे,
अच्छे से डायरेक्ट सनलाइट प्रोवाइड करेंगे तो उनकी लीव्स जो हैं वो बर्न होना शुरू हो जाएंगे इस तरीके से। मतलब इनसफिशिएंट लाइट और एक्सेस सनलाइट दोनों ही प्लांट के लिए खराब हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन से प्लांट के बारे में जानना है। किसी भी प्लांट की आईडी अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए गूगल लेंस सबसे बेस्ट ऐप है। गूगल लेंस को यूज़ करके आप अपने प्लांट की आईडी फाइंड आउट कर सकते हैं एंड देन उसकी केयर टिप्स आप जान सकते हैं कि कौन से प्लांट को किस टाइप का अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए। मेरे चैनल पे भी बहुत सारी प्लांट केयर से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगी, उन्हें भी आप चेक कर सकते हैं अगर आप किसी पर्टिकुलर प्लांट के बारे में जानना चाहते हैं तो। नेक्स्ट रीज़न ऑफ लीफ येलोइंग कुड बी द टेम्परेचर। सभी प्लांट जो हैं वो डिफरेंट वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं और जब किसी प्लांट को फेवरेबल कंडीशंस ग्रो करने के लिए नहीं मिलती हैं तब भी उसकी लीफ येलो होकर गिरने लगती हैं। मतलब अगर आपके एरिया का टेम्परेचर 45 डिग्री से भी अबव चला जाता है तो उस केस में आप बहुत सारे लीव्स के बर्न होने की या उसके टिप्स के बर्न होने की प्रॉब्लम उसमें नोटिस करेंगे। और जब एरिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन या फिर 0 से भी नीचे चला जाता है उस केस में आप उनकी लीफ के येलो होकर गिरने की प्रॉब्लम को नोटिस करेंगे। अक्सर इन अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस को प्लांट के डोरमेंसी पीरियड के तौर पे देखा जाता है। मतलब जो प्लांट समर सीजन में ग्रो करते हैं जैसे कि विनका है, मोसरोज है या बोगनविलिया है, इस टाइप के प्लांट्स जब टेम्परेचर डाउन होने लगता है मतलब विंटर सीजन की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो धीरे धीरे ये अपनी पत्तियों को गिराना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये हाई टेम्परेचर में ग्रो करते हैं। जैसे टेम्परेचर डाउन होगा ये अपनी लीफ को गिराना शुरू कर देंगे। ऐसे ही जो विंटर सीजन के प्लांट्स है जैसे कि बिगोनिया है या पिटूनिया वगैरह है, ये जैसे जैसे समर सीजन आएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर रेज होगा तो इनकी पत्तियाँ बर्न होंगी, येलो होंगी और गिरना शुरू हो जाएंगी और अल्टीमेटली आपके प्लांट्स खत्म हो जाएंगे। वेदर कंट्रोल कर पाना हमारे हाथ में नहीं है, बट जब हम समटाइम्स गलत टाइम पे प्लांट को अंदर बाहर कर देते हैं उसकी वजह से भी टेम्परेचर शॉक के कारण प्लांट अपनी पत्तियां पीली पड़ के गिराना शुरू कर देता है। ये प्रॉब्लम हमें सबसे ज़्यादा आती है इंडोर प्लांट्स के साथ। जब हम एक प्लांट को जो कि बहुत टाइम से शेडी एरिया में था, थोड़े कम लाइट में सर्वाइव कर रहा था, उसे जब हम एकदम से बहुत ज़्यादा लाइट में या फिर ज़्यादा टेम्परेचर वाली जगह पे शिफ्ट कर देते हैं उस टाइम पे भी प्लांट जो है वो टेम्परेचर शॉक की वजह से अपनी पत्तियां गिराता है। इसलिए जब भी अपने इंडोर प्लांट्स को थोड़े दिन के लिए आउटडोर रखने के लिए आप लेके आते हैं तो हमेशा शाम के टाइम पे लेके आएँ ताकि उस टाइम पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो इंडोर एंड आउटडोर के टेम्परेचर का। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग के साथ जैसे जैसे हल्का हल्का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है तो प्लांट भी उसके साथ खुद को एडजस्ट करने लग जाता है। नेक्स्ट रीज़न ऑफ लीफ येलोइंग कुड बी द ट्रांसप्लांट शॉक। अगर आपने अपने किसी प्लांट को रिपोर्ट किया है तो रिपोर्टिंग के टाइम पे उसकी रूट्स एक्सपोज हुई होंगी, इसकी वजह से भी प्लांट की लीव्स जो हैं वो गिरना शुरू हो जाती हैं। न्यू पॉट के अंदर प्लांट की रूट्स को एस्टेब्लिश होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है जिसकी वजह से वो सॉइल में से न्यूट्रिशन प्लांट तक नहीं पहुँचा पाती हैं एंड इन द रिजल्ट प्लांट की लीव्स जो हैं वो गिरना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए आपको अपने न्यूली रिपोर्ट किए हुए प्लांट को थोड़े दिन के लिए शेड में रखना है, क्योंकि अगर आप उसे डायरेक्ट सन में या हाई टेम्परेचर में रख देंगे तो वो बहुत ज़्यादा अपनी पत्तियां गिराना शुरू कर देगा। कम से कम 1 वीक के लिए आपको अपने रिपोर्ट किए हुए प्लांट को शेडी एरिया में रखना है। किस टाइप के प्लांट को आपने किस तरीके से रिपोर्ट किया है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है समटाइम्स कि वो कितना टाइम लेता है सर्वाइवल में। अपने प्लांट को कैसे आप ट्रांसप्लांटिंग शॉक से निकाल सकते हैं और जल्दी उसे सर्वाइव करने के लिए तैयार कर सकते हैं ताकि उसकी कम से कम पत्तियां गिरें, उसके ऊपर ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं ताकि आपके प्लांट ज़्यादा देर तक ट्रांसप्लांटिंग शॉक में ना रहें और कम से कम पत्तियां उसकी गिरें। नेक्स्ट रीज़न ऑफ लीफ येलोइंग कुड बी द ओवर फर्टिलाइजेशन। अगर ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज आप अपने प्लांट को फीड करवाते जा रहे हैं उसकी वजह से भी उसकी लीव्स जो हैं वो येलो होनी शुरू हो जाएंगी या थोड़ी सी बर्न होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत ही अनयूजुअल सा इफेक्ट आपको अपनी लीव्स के ऊपर दिखेगा ओवर फर्टिलाइजेशन की प्रॉब्लम अगर उसमें होती है तो। ये प्रॉब्लम आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के साथ फेस नहीं करनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ, जैसे कि यूरिया, DAP, NPK। अगर आप इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं अपने प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए, स्पेशली न्यू बेज ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज वो अपने प्लांट को कर देते हैं ताकि उसकी ग्रोथ फास्ट हो जाए, जल्दी प्लांट बड़े हो जाएं, बट ऐसा करना सही नहीं रहता है। ये केमिकल फर्टिलाइजर्स प्लांट में एक टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से उसकी लीव्स जो हैं वो बर्न होना या पीली होना शुरू हो जाती हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो मेंशन की हुई डोसेज होती है उसी के अकॉर्डिंग आप उसे फर्टिलाइज कीजिए। अगर आप उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को ही प्रेफर करें, वो हमारे प्लांट्स के लिए भी बेस्ट रहते हैं और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होते हैं। नेक्स्ट रीजन ऑफ लीफ येलोइंग कुड बी द सॉइल pH। सॉइल pH बेसिकली एक नंबर है बिटवीन द 0 to 14
जिसमें 6.5 जो है वो आइडियल नंबर माना जाता है, आइडियल सॉइल पीएच लेवल माना जाता है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए। अगर आपके प्लांट की सॉइल का पीएच अच्छे से मेंटेन नहीं है तो ऐसे केस में सॉइल अपना न्यूट्रिशन रिलीज नहीं कर पाती हैं, न्यूट्रिशन रूट्स तक नहीं पहुंचता, रूट उसे प्लांट तक नहीं पहुंचा पाती एंड इन द रिजल्ट प्लांट की लीफ येलो होना शुरू हो जाती हैं और उस पर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। न्यूट्रिशन अवेलेबल होने पर भी प्लांट तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए सॉइल के पीएच लेवल को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। सॉइल पीएच लेवल को बेसिकली सॉइल पीएच मीटर के साथ मेजर किया जाता है, जो कि बहुत आसानी से आपको अमेज़ॉन के ऊपर मिल जाएगा। आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने प्लांट की सॉइल के अकॉर्डिंग उसे वो चीज़ें ऐड कर दें जो उसे एल्कलाइन या फिर एसिडिक बनाती हैं। अगर आपके प्लांट को एसिडिक सॉइल पसंद है तो उसमें आप कोई कैटल मैन्योर बेस्ड कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं उसके उस एसिडिक इफेक्ट को इंक्रीज़ करने के लिए। और अगर आपके किसी प्लांट को एल्कलाइन सॉइल पसंद है तो उसके लिए आप वुड ऐश यूज़ कर सकते हैं या फिर चॉक स्टिक्स को यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी सॉइल को एल्कलाइन बनाने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट रीज़न ऑफ लीफ येलोइंग कुड बी द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर आपके प्लांट की सॉइल के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं है या फिर उसकी रूट्स जो हैं उस न्यूट्रिशन को कंज्यूम नहीं कर पा रही हैं किसी भी रीज़न से, तो उस वजह से भी आपके प्लांट की लीव्स येलो हो जाएंगी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी उसके ऊपर शो होनी शुरू हो जाएगी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के ऊपर ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है जिसमें हम अलग अलग लीफ पैटर्न्स के थ्रू प्लांट की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को फाइंड आउट करते हैं और वो न्यूट्रिशन उसे कैसे हम ऑर्गेनिकली प्रोवाइड करवा सकते हैं, वो सारे सोल्यूशन भी आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। एंड द नेक्स्ट रीज़न ऑफ लीफ येलोइंग कुड बी अ प्लांट डिसीज और द पेस्ट अटैक। कई सारी टाइप की वायरल, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस हमारे प्लांट में हो जाती हैं, जिसकी वजह से कई सारे टाइप की डिजीज़ जो हैं वो लीव्स के ऊपर हो जाती हैं, या समटाइम्स कई टाइप के पेस्ट अटैक जो हैं वो प्लांट के ऊपर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लांट की जो पत्तियां हैं वो ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी, ट्विस्टेड होनी शुरू हो जाएंगी, कर्लिंग की प्रॉब्लम उसमें शुरू हो जाएगी या फिर लीफ येलोइंग की प्रॉब्लम उनमें हो जाएगी। और ऐसी काफ़ी सारी टाइप की प्लांट डिसीज़ की प्रॉब्लम्स एंड पेस्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो की एंड स्क्रीन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए कि पेस्ट अटैक या प्लांट डिसीज़ की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपके प्लांट में हो सकती हैं और कैसे आप उनसे रिकवर कर सकते हैं। तो ये थे वो 10 रीजंस जिसकी वजह से आपके प्लांट की पत्तियां पीली पड़ती हैं या उसकी टिप्स ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं। आई होप आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। धन्यवाद।